ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय के पहले ब्राह्मण का जो 5वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो ये देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वो कहता है, यदेव ते कश्चिद अब्रवीत तच्छृण्वनाम इति। अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा, जो भी किसी ने तुमसे कहा उसे सुनते हैं। अब्रवीन में गर्दभी विपीतो भारद्वाजः, अर्थात गर्दभी विपीत भारद्वाज ने मुझे कहा, श्रोत्रम वै ब्रह्मेति, अर्थात कि श्रोत्र ही ब्रह्म है। यथा मातृवान पितृमान आचार्यवान ब्रूयान, अर्थात जैसे माता पिता और आचार्य वाले कहते हैं, तथा तद भारद्वाजो अब्रवीत श्रोत्रम वै ब्रह्मेति, अर्थात उस प्रकार से उस भारद्वाज ने कहा कि श्रोत्र ही ब्रह्म है, क्योंकि अशृण्वन्तो ही किम स्यादिति, अर्थात जो सुनता नहीं है वो वैसे भी क्या है। अब्रवीतु ते तस्य आयतनम प्रतिष्ठाम, अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा, किंतु क्या उसने तुम्हें यह बताया कि वह किस आयतन में प्रतिष्ठित है। न मे अब्रवीत इति, अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं वह नहीं बताया। एक पद वा एतत् सम्राट इति, अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा यह एक पद वाला ही है सम्राट। सावै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य, अर्थात जनक ने कहा वह हमको बताओ हे याज्ञवल्क्य। श्रोत्रम एव आयतनम, अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा श्रोत्र ही उसका आयतन है। आकाशः प्रतिष्ठा, अर्थात आकाश में प्रतिष्ठित है। नंतम इति एतद उपासित, अर्थात उसकी उपासना अंत न होने के रूप में होती है। का अनंतता याज्ञवल्क्य, अर्थात जनक ने कहा हे याज्ञवल्क्य, यह अंत का ना होना क्या है। दिश एव सम्राट इति होवाच, अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा सम्राट वह दिशा ही है। तस्माद् वै सम्राट अपि याम काम च दिशम गच्छति, अर्थात इसलिए सम्राट आप जिस भी दिशा को जाते हो, नएव अस्य अंतम गच्छति, अर्थात उसके अंत को तब भी नहीं जाते। अनंता ही दिशो, अर्थात दिशा अनंत ही है। दिशो वै सम्राट श्रोत्रम, अर्थात सम्राट दिशा ही श्रोत्र है। श्रोत्रम वै सम्राट परमम ब्रह्म, अर्थात इसलिए सम्राट श्रोत्र परब्रह्म है। नएनम श्रोत्रम जहाति, अर्थात उसे श्रोत्र नहीं त्यागता। सर्वाणि एनम भूतानि अभिक्षरन्ति, अर्थात सभी भूत इसमें ही आते हैं और जाते हैं। देवो भूत्वा देवान अप्येति य एवं विद्वान एतद उपासते, अर्थात देव होकर के देव भी इस प्रकार उसकी उपासना करते हैं जो यह जानता है। हस्ति ऋषभम सहस्रम ददामि इति होवाच जनको वैदेह, अर्थात जब तब जनक वैदेह ने कहा कि मैं आपको सहस्र हाथी और ऋषभ देता हूँ। स होवाच याज्ञवल्क्य, अर्थात तब याज्ञवल्क्य ने कहा पिता में अमन्यत नाननुशिष्य हरेत इति, अर्थात मेरे पिता का मानना था कि केवल इतनी शिक्षा देकर चोरी मत करो। तो यहाँ पर भी वही सारी बातें पुनः दोहराई जा रही हैं, और यहाँ पे जो विषय अब हमारे सामने रखा जा रहा है वह है श्रोत्र का, कि जो जनक महाराज थे उनसे जो है गर्दभी विपीत भारद्वाज ने कहा कि श्रोत्र ही परब्रह्म है, श्रोत्र ही ब्रह्म है। और ऐसा क्यों, क्योंकि जो नहीं सुनता वो वैसे भी क्या है, जो सुन ही नहीं सकता तो वो वैसे भी क्या है, इस प्रकार से बोला था। तो याज्ञवल्क्य ने पूछा कि भाई तो बताओ कि उसने तुमको ये बताया कि इसका आयतन कौन सी आयतन में प्रतिष्ठित है, तो उसने बोला वो नहीं बताया। तो यहाँ पर फिर वो बोलते हैं कि वो एक पद ही है, और यहाँ पे एक पद जो बार बार बोला जा रहा है उससे जो अर्थ है वो यही है कि वो एक ही है वास्तव में। अर्थात ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्रकार के श्रोत्र होते हैं सभी विषय में। ऐसा नहीं कि अलग अलग प्रकार के प्राण हैं, कि बहुत कि एक कि जैसे कहते हैं ना कि भाई एटम्स कितने हैं, या जैसे पीछे कितने गमले लगे हुए हैं, तो आप एक ऐसे मेरे पीछे देखेंगे तो गमले लगे हैं तो गिन सकते हैं ना उनको, इतने गमले हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे विभाजन नहीं है। एक पद बार बार जब एक पद बोले तो विभाजन नहीं है, एक ही है वास्तव में। वो एक ही है जो कि अलग अलग में प्रकट होता है। तो चक्षु एक ही है वास्तव में, प्राण एक ही है, और वाक एक ही है, तो सब एक ही है वास्तव में। इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि श्रोत्र भी एक ही है वास्तव में, एक ही श्रोत्र है। वो कौन सा है, तो वो भगवान का जो श्रोत्र है वही है बस। ये चक्षु कौन सा, तो भगवान का जो चक्षु है वही है। तो प्राण जो भगवान का प्राण है, भगवान की वाक जो वही है वास्तव में। जो हमको अलग अलग यहाँ पे दिखता है या अलग अलग है नहीं, ये तो केवल ऊपर से जो है हमको दिख रहा है, ऐसा वास्तव में अलग अलग है नहीं, एक है। तो इसलिए बार बार बोल रहे हैं एक ही पद, एक पद ही है वो, एक पद। तो वो तो हर में बोला जा रहा, तो बात जो है वो वही है। पर यहाँ पे फिर क्या उन्होंने पूछा कि अच्छा तो बताओ फिर कि किस में क्या कैसे है, किस में प्रतिष्ठित होते। आगे वाले ने कहा कि वह
जो है वह आकाश में ही प्रतिष्ठित है, और उसका आयतन जो है श्रोत्री है, और उसकी उपासना जो है वह न अंत होने वाली है। न अनंत, नंत बोला है यहाँ पे, नंत बोला है, तो वो अनंत, वो यानी ऐसा जिसका कि अंत नहीं होता, वो अंत नहीं होने वाला है। तो याज्ञवल्क्य से जनक महाराज ने पूछा कि तो आप बताओ मेरे को कि नंतता क्या होती है, क्या इसका अर्थ क्या है? तो बोलते हैं कि जो दिशाएं हैं उसका अंत नहीं है। आप किसी भी एक दिशा में ऐसे जाओगे, आप तो जाते जाओगे, उसका कहीं अंत नहीं आएगा। अब आप एक रॉकेट छोड़ दीजिए, वो पृथ्वी के उससे बाहर जाए, गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकले, जब स्पेस में जाएगा और उसको आप छोड़ दिए तो वो चलता जाएगा, उसका कहीं एंड नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि वो कहीं रुक जाएगा, ऐसा नहीं कि कहीं ऐसी जगह पर दीवार में आकर टकराएगा, टक 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 करेगा, ऐसा नहीं है। उस दिशा जो है वो चलती ही जाएगी, उसका कहीं अंत नहीं होता है, उसका कहीं अंत नहीं होता वास्तव में। तो क्योंकि ऐसा है, इसलिए जो श्रोत्र है उसकी जो उपासना होती है वो वास्तव में अनंत के रूप में ही होती है, कि आप ऐसा नहीं हो सकता कि इसका कहीं पे अंत हो जाएगा। तो यही जो है ये दिशा बोली है। अब मैंने आपको बार बार दिशा के बारे में बोला है ना, कि दिशा जो है वो केवल डायरेक्शन ही नहीं है ना, कि आप 3 दिशाओं में जो है, जैसे हमारे इसमें होती है कि 10 दिशाएं होती हैं, कि जो भी 10 दिशाएं हैं, तो जो 10 दिशाएं बताई गई हैं कि कौन सी हैं, प्राची, प्रतीची, दक्षिण और उत्तर, और फिर जो है आग्नेय हो गया, ईशान हो गया, निऋत्ति हो गया और वायव्य हो गया। तो ये 8 दिशाएं तो ऐसे हैं। फिर एक ऊर्ध्व दिशा होती है और एक जो है वो अधो दिशा होती है, नीचे वाली। तो ये जो दिशाएं हैं ये फिज़िकल तो हैं ही, परंतु ये स्पिरिचुअल रेल्म में भी हैं, इनका स्पिरिचुअल भी है, यानी इनको आध्यात्मिक स्तर पर भी देखा जाता है। निऋत्ति जो है वो क्या है, तो माता काली जो है, माता काली है जो देवी का उग्र रूप है, वो वास्तव में नृत्य देवी है। तो नृत्य दिशा जो है वो उन देवी के साथ में संबंधित है। आग्नेय दिशा जो है वो अग्नि से संबंधित है, जो कि नॉर्थ वेस्ट आई थिंक, और जो साउथ नहीं, हाँ, साउथ ईस्ट जो है वो वायव्य दिशा है, वायु से संबंधित है। फिर प्राची जो दिशा है वो तो आदित्य है, और जो प्रतीची दिशा है वो वरुण से है, उत्तर जो है वो सोम है, और दक्षिण जो है वो यम है। तो ये तो यहाँ पे जो ये दिशाएं बोली गई हैं। फिर एक ऊर्ध्व दिशा ऊपर की ओर जाना, और एक अधो दिशा नीचे की ओर जाना। तो एक तो ये है कि हम फिज़िकली सोचें इस जगत में कि भाई हम इन दिशाओं में जा रहे हैं, परंतु एक ये कि इन देवताओं की ओर जाना भी जो है वो भी दिशा ही है वास्तव में। जैसे कहते हैं ना कि आपकी गति, आपकी दिशा किधर जा रही है, आप कहाँ, आप कहते हैं ना कि भाई तुम बहुत तेज़ ऊंचाई पे जा रहे हो, बहुत तेज़ ऊंचाई पे जा रहे हो, या तुम ऊंचाई पे जाके नीचे गिरोगे, ऐसे करके डायलॉग मारते हैं लोग। तो हर उसमें दिशा होती है। तो ये जो दिशा है इसका अंत नहीं होता है कभी भी, ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। क्या होता है जीवन में, हम सोचते हैं कि अच्छा ये मिल जाएगा तो बस फिर लाइफ सेट है, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, है ना, या वो मिल जाएगा तो तब लाइफ सेट है, तो हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बात ये है कि जिस भी डायरेक्शन में आप जाओगे, जिस भी मोशन में आप जाओगे, तो उसका कोई एंड नहीं होता। उसमें कोई एंड नहीं है कि यहाँ पे जाके ये ख़त्म हो जाए। कि भाई आप धन कमाने की बात करो, तो किसी व्यक्ति को यदि धन कमाना है, वो धन की ओर धनवान बनना चाहता है, तो 1 अरब कमाएगा, 2 अरब कमाएगा, 10 अरब कमाएगा, कितने कमाएगा, कहाँ पे बोलोगे भाई अंत है? इसका कोई अंत नहीं होता, वो बढ़ते जाएगा, कितना भी कमा लो। अब कोई अंबानी है, मान लीजिए अंबानी इतना धनवान है, भारत का सबसे धनवान, मुझे नहीं पता भी कौन है, लेकिन जो भी है सबसे धनाढ़ व्यक्ति है, उससे आप पूछो कि भाई हाँ वो अब तो आप सबसे धनाढ़ व्यक्ति हो गए, अब तो और तो ज़रूरत नहीं है, चलो अब आराम से ऐश करो। तो बोले नहीं, अभी तो और कमाना है अभी और कमाना, और कमाऊँगा मैं। भाई जैसे कौन था, कार्नेगी था शायद, कार्नेगी जब मरा था तो वो उससे लोगों ने, मरने वाला जब, तो लोगों ने पूछा कि आप तो बड़े सुखी होंगे कि भाई आपने इतना धन कमाया और इतने आपने संपत्ति खड़ी की आप। तो बोलता नहीं, मैं तो बिल्कुल भी सुखी नहीं हूँ, मैंने सोचा था कि मैं 100 करोड़ कमाऊँगा और मैं तो 10 करोड़ ही कमा पाया केवल। तो इसका अंत नहीं होता कोई। आप ये बोलो कि ये अंत हो जाए कहीं, इसका कोई अंत नहीं है। तो धनवान बनने में कोई अंत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से शक्ति का भी कोई अंत नहीं है। आप बोलो कि मुझे कितनी शक्ति चाहिए, तो शक्ति का कोई अंत नहीं है कि भाई मैं बोलूँ कि भाई इतनी शक्ति मुझे मिल जाए तो मैं राष्ट्रपति बन जाऊँ, तो मेरे पास तो मैं प्रसन्न हो जाऊँ, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, मैं प्रसन्न हो जाऊँगा। नहीं, तो बोलोगे कि नहीं, दूसरे राष्ट्र का भी बनूँ मैं, फिर बोलोगे पूरी दुनिया का बनूँ, फिर पूरी दुनिया का बनने का बोलोगे नहीं, मैं तो और भी आगे और दूसरे प्लैनेट्स खोजो, वहाँ पे मुझे शक्ति चाहिए। तो किसी भी चीज़ पे का इसका कोई अंत नहीं है कि आप कितने शक्तिवान बनना चाहते हो।
या ज्ञान की बात कर लीजिए, ज्ञान के साथ में ऐसा ही है कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। आपको जितना अधिक ज्ञान होगा ना, आपको लगेगा यार मेरे को तो बहुत ही कम पता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसा यही होता है वास्तव में। यदि आपको ऐसा लग रहा है ना ज्ञान पाके कि अरे मैं तो सब जान गया, तो आपको कोई ज्ञान नहीं हुआ है। फिर जिसको वास्तव में ज्ञान होता है वो ये जानता है कि अरे मुझे तो कुछ भी नहीं पता, ये कैसे होता है, ये क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता। जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करोगे उतना ही अधिक लगेगा कि हम तो कुछ नहीं जानते, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। कितना भी जानते जाओ, कितना भी जानते जाओ, कितना भी जानते जाओ, आप इसका अंत नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से पतन का भी कोई अंत नहीं है। कितने नीचे गिरोगे कुछ पता नहीं, कितने नरकों में गिरोगे, कौन से नरक में गिरोगे, कहाँ जाके गिरोगे, किधर गिरोगे, कोई उसकी कोई दिशा का कोई अंत नहीं है वास्तव में। तो केवल इन फिजिकल डायमेंशंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे श्रोत्र को, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि श्रोत्र केवल और केवल दिशाओं से, फिजिकल दिशाओं से मतलब नहीं है श्रोत्र का जो अर्थ है वो गति से संबंधित है, कि गति, दिशा जो है वो गति है वास्तव में। वेलोसिटी को कहते हैं ना, वेलोसिटी एक वेक्टर है, कि वेलोसिटी में एक डायरेक्शन भी होता है। वेलोसिटी, स्पीड तो स्पीड है, स्पीड कि भाई कितनी स्पीड से चल रहे हो, लेकिन वेलोसिटी जो है उसमें डायरेक्शन होता है कि भाई एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, वाई डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स वाई डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी क्या है। तो ये जो वेलोसिटी है ये, इसमें डायरेक्शन भी है ना। तो दिशा जो है और गति जो है, उन दोनों का परस्पर संबंध होता है वास्तव में, कि दिशाओं में ही गति होती है, दिशाओं में ही गति होती है, या गति जो होती है उससे किसी एक दिशा में चलते हो आप। तो केवल ये फिजिकल दिशाएं की बात नहीं हो रही है यहाँ पे पद की बात भी हो रही है, शक्ति की हो रही है, हर कारक की बात हो रही है जिसमें आपकी क्या दिशा है। आध्यात्म में प्रगति कर रहे हो, या भौतिकता में प्रगति कर रहे हो, या धन में प्रगति कर रहे हो, या शक्ति में प्रगति कर रहे हो, किस में प्रगति कर रहे हो, ज्ञान में प्रगति कर रहे हो, प्रेम में प्रगति कर रहे हो, किस में प्रगति कर रहे हो, तो वो दिशा होती है। और ये दिशा, यदि ये जो गति है इसको यदि रोक दिया जाए तो कौन सी दिशा बन जाएगी? ध्रुव दिशा हो जाती है, जिसको कि पूछा गया था ना, जब विदग्ध शाकल्य ने पूछा था कि ध्रुव दिशा में किसको देखते हो, तो उन्होंने बोला था कि ध्रुव दिशा में मैं किसको देखता हूँ, कि अग्नि को देखता हूँ, मैं अग्नि को ही बोला था। और अग्नि जो है उससे क्या था, वाक, और वाक किसे प्रतिष्ठित? हृदय में। तो जो अपने हृदय में प्रतिष्ठित हो जाएगा वो ध्रुव दिशा को जाएगा। ध्रुव दिशा ही वो दिशा है जो कि पानी है वास्तव में, क्योंकि वो एक ऐसी है कि जब हर दिशा में अनंत ही है। आप ये सोचिए कि जब हर जगह सभी दिशाओं में अनंत है तो केंद्र कहाँ पे होगा उसका? सब जगह पे केंद्र ही है ना फिर तो उसका। किसी भी एक, मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में इन्फिनिटी को जा रहा है, और एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी को जा रहा है, तो उसका सेंटर कहाँ पे होगा? तो हर पॉइंट उसका सेंटर है ना। जैसे भगवान शिव जो थे, जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच में वो विवाद चल रहा था कि भाई कौन, मैं बड़ा हूँ या कौन बड़ा है, तो तब जो है एक स्तंभ प्रकट हुआ। तो तब उन्होंने बोला कि अच्छा जो इसका अंत पता कर लेगा वो बड़ा है, ऐसा बोला था ना। और उसका अंत नहीं मिला था, दोनों को ही नहीं मिला था वास्तव में। तो जहाँ पे भी वो है वो वही पॉइंट वास्तव में केंद्र है ना उसका। तो ये जो घटना जहाँ पे भी घट रही है वही वास्तव में हृदय है, वही केंद्र है। तो वो ध्रुव दिशा है वास्तव में, कि तो अपने आप में अवस्थित हो जाना, अपने में अवस्थित हो जाना। जैसे नाद और बिंदु कहते हैं ना, कि बिंदु में से नाद बाहर निकला, तो जब नाद बाहर निकला तो कहाँ गया? तो दिशाओं में गया। वही आकाश का विस्तार है वास्तव में, आकाश का विस्तार। पर वो आकाश का विस्तार जिस बिंदु से हुआ है, वो बिंदु कहाँ है? तो इस ब्रह्मांड के प्रत्येक भाग में वास्तव में बिंदु अवस्थित है, क्योंकि इस ब्रह्मांड का केंद्र, प्रत्येक पॉइंट जो है, प्रत्येक पॉइंट इस ब्रह्मांड का केंद्र है। प्रत्येक बिंदु इस संसार की, इस जगत की, वो इस संसार का केंद्र है। और वो दिशा कौन सी? तो ध्रुव दिशा है। तो उस ध्रुव दिशा में जब अपने आप को स्थित कर लेगा व्यक्ति, तो वो जो है वह उचित में अपने आप को स्थित करता है। क्योंकि अन्यथा वो किसी और में भी पड़ेगा तो गति में जाएगा, गति में जाएगा तो अनंत है, इसका कोई पार नहीं है। किधर को जाए, कहाँ एंड है, कुछ नहीं है, भटकते रहोगे, खो जाओगे और कुछ नहीं पा सकोगे वास्तव में। तो वो यहाँ पे जो है याज्ञवल्क्य जो है वो जनक महाराज को बता रहे हैं कि इसकी उपासना जो है वह अनंत के रूप में होती है। नंतम, इसलिए नंत बोला है उसको, नंत, कि ये इसका अंत नहीं है, ये कुछ है नहीं इसमें। यानी इसको नान्तम भी बोला जाता है ना, न अंत जो है वो नान्तम हो जाएगा, परंतु वह नांत नहीं बोला है, नंत बोला है वास्तव में। तो नंत बोला अर्थात जो न है वो आया है इसमें, न। और ये जो आधा न है ये क्या है वास्तव में? तो अनुस्वार है ना, ये है वास्तव। तो और उसमें फिर आगे अंत बोला है, नांत नहीं बोला, न नहीं बोला, बोला,
तो ये क्यों बोला है ऐसा, ये इसलिए बोला है यहाँ पे क्योंकि ये जो है ये क्या है, ये नाद है वास्तव में। तो ये वो नाद है जो कि पूरे में विस्तार में फैला हुआ है, वास्तव में पूरे में विस्तार में फैला हुआ है नाद। तो नाद जो है, इस नाद का अंत नहीं है, इस नाद का कोई अंत नहीं है वास्तव में। तो दिशा जो है वो इसी प्रकार से है कि जो ये नाद का विस्तार है, और यही आकाश है वास्तव में। आकाश क्या है वास्तव में, आकाश क्या, प्रकाश का विस्तार बोला गया। आकाश यदि आप देखें तो आकाश, काश अर्थात जो बोध हो, जिसका जब जो लाइट अप हो, लाइट अप करे, जो काशती कहते हैं ना, तो जो लाइट अप हो। और यानी विस्तार उसका, जैसे कहते हैं ना आब्रह्म कीट, कि ब्रह्मा से लेकर के कीट तक, तो यानी उस प्रकाश का पूरे में विस्तार जो है, तो वो जो है वो आकाश है। तो ये जो नंत शब्द यहाँ पे, नांत नहीं है, नंत है। तो नंत इसीलिए क्योंकि जो नाद है उसका पूरे ब्रह्मांड में विस्तार है। तो क्योंकि उसका पूरे ब्रह्मांड में जो विस्तार है, उस विस्तार का कोई अंत नहीं है वास्तव में। किसी भी दिशा में जाओ उसका अंत नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए जो है ये जो है ये नंत बोला है इसको। तो नंत से जो है, अनंत भी समझ लीजिए इसको कि इसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पे किसी भी कारक को आप ले लीजिए, उसका आपको कोई अंत नहीं मिलेगा। तो आप यदि ये सोचते हैं कि भाई मैं 100 करोड़ कमा लूँगा तो मुझे शांति हो जाएगी, मैं 10 करोड़ 100,000 करोड़ कमा लूँगा तो शांति हो जाएगी, तो उसका कोई अंत नहीं है। उसकी कोई शांति पांति उसमें मिलनी नहीं है। शांति मिलनी है तो ध्रुव दिशा में बैठना पड़ेगा। ध्रुव दिशा में बैठना अर्थात बिंदु पे अपने आप को स्थापित करो। केंद्र जो है वो वही है, वही हृदय है वास्तव में। वो यहाँ पे संदेश था। आशा करता हूँ कि ये जो मंत्र है आपको ठीक तरह समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।